द होप टैरो। क्या आपका भी फोन ग्लिच कर रहा है? वीडियो बनाने से पहले मेरा माइक नहीं वर्क कर रहा था। क्या आपके साथ भी इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक मिसकम्युनिकेशंस, मिसहैप्स हो रहे हैं? क्या आपका लैपटॉप, आपका फोन अचानक से चार्जिंग नहीं ले रहा और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में? आपका ट्रैवल प्लान बनते बनते मिस हो गया, या ऐसा हो सकता है कि ट्रैवल प्लान जो था वो बनने ही जा रहा था और किसी बेस्ट फ्रेंड ने पलट दिया। ऐसा होना इस टाइम पे ऑब्वियस है क्योंकि मरकरी आ गया है फिर से रेट्रोग्रेड में, और जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो कम्युनिकेशन एरर्स के साथ साथ प्लान्स खराब हो जाना, अच्छे खासी चीजें चलते चलते खराब हो जाना, बिगड़ जाना, ये होता ही है। तो मरकरी को कहां तक दोष दिया जाए? क्या ये एक्चुअली में बहुत खराब प्लैनेट है? क्या इसका रेट्रोग्रेड में जाना नॉर्मल है और इसको हम कैसे लें अपनी लाइफ में? आज इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि आपको ऐसा जरूर फील हो रहा होगा, इंस्टाग्राम पे रील्स आप देख रहे हैं, हर तरफ कुछ ना कुछ शोर मचा हुआ है, तो मन में एक स्ट्रेस सा, घबराहट सी रहती है। बट इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इस टेंशन को मैं पॉजिटिविटी में बदल दूंगी, बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते आए हैं। बहुत प्यार दिया है आपने मुझे इंस्टाग्राम पे। 6 लाख के अराउंड फॉलोअर्स हमारे होने वाले हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करते हैं, आपको एक 1 फ्री टैरो क्वेश्चन मिलता है, और बहुत सालों से ये चीज मैं अवेल करती आ रही हूँ। अब इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं इस रेट्रोग्रेड की, और इसमें हम 3 मेजर चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले कि मरकरी रेट्रोग्रेड होता क्या है, क्या एग्जैक्टली है, मेरी लाइफ पे इस मरकरी रेट्रोग्रेड का क्या इफेक्ट होने वाला है। दूसरी चीज, ये जो फिनोमेना है ये क्यों और कैसे होता है, और तीसरी चीज, मरकरी रेट्रोग्रेड का मेरी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे मैं कैसे बचूं, इसकी एनर्जीज मैं कैसे क्लियर करूं, और इससे बचने के या इस टाइम पे अपने आप को सरवाइव करने के सही रास्ते क्या है, आज मैं आपको बताने वाली हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड होता क्या है। रेट्रोग्रेड हम सुनते हैं वक्री, मतलब प्लैनेट पीछे की तरफ जा रहे हैं, पर हमने तो साइंस में यही पढ़ा था बचपन में कि सारे प्लैनेट्स एक ही तरीके से ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और सन के अराउंड चक्कर मारते हैं। तो बड़ी अचंभित करने वाली चीज है कि ये प्लैनेट पीछे कैसे चला गया या ये उल्टा कैसे जा रहा है। एक सिचुएशन इसके लिए इमेजिन कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि प्लैनेट वक्री जाने का क्या मतलब है। हम अपने स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, एक ऐसी गाड़ी है जो हमसे आगे चल रही थी, पर मेरी स्पीड तेज होने की वजह से वो गाड़ी पीछे छूट गई है। तो अगर मैं उसको गाड़ी चलाते हुए रियर व्यू मिरर में देखूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद वो गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है। यही सिचुएशंस होता है प्लैनेट्स के साथ। हर एक प्लैनेट का अपना खुद का अलाइनमेंट है, हर एक प्लैनेट का अपना ऑर्बिट है और अपने घूमने का टाइम फ्रेम है। वो प्लैनेट अपने टाइम फ्रेम में घूमता है। अर्थ अपने टाइम फ्रेम पे घूम रही है, पर जो सैटर्न है, जैसे अभी करंटली वो रेट्रोग्रेड में है और मरकरी रेट्रोग्रेड में चला गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा स्पीड तो तेज हो गया है, बट वो जो पीछे प्लैनेट जा रहा है वो हमें ऐसा लग रहा है जैसे पीछे की तरफ जा रहा है। जा तो वो सीधा ही रहा है बेचारा, पर वो धीरे हो गया है। इस वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। जैसे गाड़ी चलाते वक्त पेड़ पीछे को भागते हैं, वैसे ही मरकरी जो है वो अभी रेट्रोग्रेड में है। रफली 20 से 24 दिन का ये फिनोमिनन आपको दिखाई देगा, और साल में ये रेट्रोग्रेड 4 बार हो रहा है। ये जो फर्स्ट रेट्रोग्रेड है वो हो चुका है ऑलरेडी, और वो आपको मार्च के टाइम पे दिखाई दिया था, मार्च अप्रैल के टाइम पे। उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम फेस करा था लोगों ने, और वो टाइम एक बहुत, मतलब इस साल का सबसे हैवी पीरियड में से एक पीरियड था। सेकेंड रेट्रोग्रेड इस साल का अभी स्टार्ट हुआ है, और ये स्टार्ट हुआ है 17 जुलाई से, खत्म होगा 11 अगस्त को। इसके बाद एक शैडो फेज भी आता है हमेशा, जब प्लैनेट्स जो है वो धीरे धीरे सेटल करते हैं। उसके बारे में भी आगे बताऊंगी। इसके बाद वाला जो रेट्रोग्रेड होने वाला है वो 9 नवंबर से 29 नवंबर तक, और इसके बाद 29 नवंबर से 18 जनवरी, ये मेजर पीरियड होने वाले हैं रेट्रोग्रेड के इस साल 2025 में। शैडो पीरियड की अगर मैं बात करूं तो शैडो पीरियड जो होता है वो पीरियड है जिस टाइम पे रेट्रोग्रेड होने से पहले और रेट्रोग्रेड होने के बाद का जो टाइम है, इस टाइम पे भी आपको इन्फ्लक्स दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाड़ी चला रही हूँ बहुत तेज, बीच में आ गया है स्पीड ब्रेकर, तो मैं क्या करूंगी, गाड़ी को पहले तो स्लो करूंगी, वहां एक इम्पैक्ट दिखाई देगा आने से पहले, और उसके बाद आप गाड़ी जब
उसके स्पीड ब्रेकर निकलने के बाद जब एक झटका पड़ता है वो एक पोस्ट पीरियड होता है। तो ये जो शैडो फेज है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्री शैडो फेज एंड पोस्ट शैडो फेज। प्री शैडो फेज आपको उस रेट्रोग्रेड पढ़ने से पहले ही पता चल जाता है, आपको दिखाई देगा अपनी एनर्जीज में नेगेटिव होने लग जाएंगे आप, और वो झटका मिलने से पहले का जो टाइम होता है ना, जब एंजाइटीज होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स होते हैं, इस टाइप का फेज आपको 7-8 दिन पहले ही दिखने लग जाएगा। और जब मर्करी रेट्रोग्रेड या कोई सा भी रेट्रोग्रेड खत्म हो जाता है तो उसके 7-8 दिन तक उसका इंपैक्ट भी रहता है, जिसको हम पोस्ट शैडो पीरियड भी कहते हैं। तो इस पीरियड में होता क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो कम्युनिकेशन मिसहैपनिंग होती है। आप कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, आपका कुछ और मतलब था, उसने कुछ और समझ लिया। तो इस टाइप के जो वो एरर होते हैं ना कम्युनिकेशन में, जो मतलब क्लटर्ड एरर होते हैं, वो होता है सबसे पहले। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि आपके गैजेट्स, आपके ट्रैवल प्लान्स जो है वो नखरे दिखाने लग जाए, ट्रैवल प्लान्स बनते बनते खराब हो जाए, डेट्स आगे पीछे हो जाए, कोई मिसहैप हो जाए ट्रैवल पे, ये सब भी हो सकता है। दूसरी बात, जो फोन है, ये जैसे मेरा माइक में कह रही हूँ काम नहीं कर रहा था, उस तरीके से जो चीजें होती हैं वो काम करनी बंद हो जाती हैं। आपकी घड़ियां 100% मर्करी रेट्रोग्रेड में आप सेल बदलते नजर आ जाएंगे, क्योंकि बैटरी ड्रेनेज मर्करी रेट्रोग्रेड के टाइम पे बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर मिसहैप्स हो सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, आप मेंटली ड्रेन फील कर सकते हैं रिलेशनशिप में। एक कंफ्यूजन या उलझन का सिचुएशन जो है मर्करी रेट्रोग्रेड के टाइम पे आपको दिखाई दे जाता है। पर इस टाइम को ना आप हील कैसे करें, थोड़ा सा इजी लो ना, थोड़ा सा शांति रखो, जिंदगी को 1 डे एट अ टाइम निकालना चाहिए, स्पेसिफिकली इन रेट्रोग्रेड्स के पीरियड में। और घबराहट से या स्ट्रेस लेके ये चीज नहीं हैंडल करी जा सकती, इसको पेशेंस से, परसिवरेंस से, पॉजिटिविटी से ही निकाला जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि इस टाइम पे हमें करना क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ना आप अपने गैजेट्स का बैकअप ले लो, बहुत सारी बैटरीज घर में रख लो, अपने कम्युनिकेशन का बैकअप ले लो, कोशिश करो कि कोई भी ऐसे शब्द मुंह से ना निकालो जिसपे लड़ाई हो, और लड़ाइयाँ अवॉइड करो। ओल्ड फैमिली फ्रेंड्स से कनेक्शन बना के रखो ताकि आपको लेफ्ट आउट फील ना हो, अपनी फैमिली से क्लोज रहो इस पीरियड में, और स्पेसिफिकली अपना मेडिटेशन, जर्नलिंग या किसी भी टाइप का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करके इस टाइम को निकालो। क्योंकि मर्करी ना, बुध प्लैनेट छोटा है, इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा देता है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अगर समझा जाए तो ये टाइम में यूनिवर्स आपको बोलता है चलो रियलाइन करते हैं। आप अपने अंदर एक रियलाइनमेंट की कोशिश करें, अपने पाथ को पॉजिटिवली लें और नेगेटिव सोचना बंद करें। इस टाइम पे स्पेसिफिकली ना अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखें, और जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे उतना ज्यादा ये टाइम आपके लिए आसानी से निकल जाएगा। हम लोग एक्चुअली ना इस फेज में है जब आप क्विक टेक्स्ट, क्विक मैसेजेस, क्विक डिसीजंस, जल्दी रिलेशनशिप, जल्दी बनाना, जल्दी तोड़ना, जल्दी कोई चीज करना, जल्दी जॉब लेना, जल्दी छोड़ना। मर्करी कोई दुश्मन नहीं है, मर्करी ये बोल रहा है शांत हो जाओ यार, थोड़ा आराम से सोचो, थोड़ा रिवाइंड करके सोचो, थोड़ा फेज में आके सोचो। साल में 4 बार हमको ठहरने का ये रास्ता दिखाता है और बोलता है थोड़ा सा टेक इट इजी, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा भागने से तुम्हारे काम नहीं बनेंगे। बस इतना सोच के अगर चलेंगे तो मर्करी रेट्रोग्रेड का फेज निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी तक हमने ये समझा कि मर्करी किस प्रकार आपके लीगल चीजों को डिले कर सकता है, आपके मूड्स को स्विंग्स कर सकता है, पास्ट वाले लोगों को, पास्ट की चीजों को वापस लाके खड़ा कर सकता है, ट्रैवल, गैजेट्स और आपके कम्युनिकेशन में कैसे कैसे एरर पैदा कर सकता है। पर अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके ज़ोडिएक साइन के अनुसार ये मर्करी रेट्रोग्रेड आपको कितना इम्पैक्ट कर रहा है। ये स्पेसिफिकली इस पीरियड की बात नहीं कर रही जो चल रहा है, ये जनरली आपके ज़ोडिएक के हिसाब से हर बार जब भी मर्करी रेट्रोग्रेड आएगा तो आपको कैसे इंपैक्ट करेगा। तो चलिए ये वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस साइन की जिनका मर्करी ना बिल्कुल फेवरेट है। ये वो सन साइन है जो जिनका रूलिंग प्लैनेट मर्करी है और आपकी लाइफ को एकदम डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। वो 2 सन साइन है जेमिनाई और वर्गो। तो जेमिनाई और वर्गो जब भी आपके सामने आता है मर्करी रेट्रोग्रेड तो आपके अंदर फॉरगेटफुलनेस आता है, याद नहीं रहती चीजें, आपकी कम्युनिकेशंस खराब होते हैं, ऑफ कोर्स आपकी लाइफ ना एकदम जिग जैग टर्न ले लेती है। और इस टाइम पे आपको ना, क्योंकि
आपका रूलिंग प्लैनेट है, जैसे रूलिंग प्लैनेट होता है ना, हमें सिखाता है, हमें समझाता है, हमको गाइड करता है। तो मरकरी जब गाइड करेगा ना तो आपको डंडा भी मारेगा, आपको समझाएगा भी, आपको डांट भी लगाएगा और प्यार भी करेगा। तो ये एक पीरियड है, ये साइन वेव की तरह आपको फील होगा। ऐसा हो सकता है एक टाइम पे बहुत अच्छा लगे, ऐसा हो सकता है एकदम पे बिल्कुल गिर जाए। अपनी गट फीलिंग्स को ट्रस्ट करना, क्योंकि आपको इस टाइम पे इल्यूजन जैसा भी फील हो सकता है। जितना ज्यादा आप अपने अंदर आत्मा से पूछेंगे ना कि क्या ठीक है क्या गलत है, उतना अच्छा रहेगा। इस टाइम पे मेडिटेशन करना है, इस टाइम पे आपको जर्नलिंग करना है, इस टाइम पे मेजर डिसीजंस नहीं लेने, क्योंकि अगर आप कुछ भी इस तरीके का करते हैं जेमिनाई एंड वर्गोस, तो इस टाइम पे आपके लिए कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो टेक इट स्लो। हमको यूनिवर्स सिखा रहा है कि हमको अपनी गलतियों से सीखना है और हमको मेक श्योर करना है कि हम उन गलतियों को रिपीट ना करें। बात कर लेते हैं फायर साइंस की, मतलब एरीज, लियो और सैजिटेरियस। फायर और मरकरी, आप वैसे ही इम्पल्सिव हैं, वैसे ही आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, और मरकरी रेट्रोग्रेड का इम्पैक्ट आप पे थोड़ा नेगेटिवली होता है। और नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर ना वो इम्पल्स, वो हीट, वो एंगर, रिएक्शन, फ्रस्ट्रेशन, वो सब क्रिएट हो जाती है, और वो बार बार एक सीक्वेंस में क्रिएट होती रहती है। इस वजह से आप बड़ा मूडी रिएक्ट कर सकते हैं, आपको बड़ा चिढ़ मच सकती है चीजों से, और हो सकता है कि आपकी डिसीजंस या चीजें थोड़ी सी स्लो हो जाए। मतलब जो चीज बहुत स्पीड में होनी थी ना वो स्लो हो जाए। आपके लीगल इश्यूज आ सकते हैं आपके साथ, या कोई भी आप, जैसे अगर आप वर्किंग है तो वर्क फ्रंट पे कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कम्युनिकेशन खराब हो सकता है। तो इस टाइम पे ना अपने मूड को सबसे पहले शांति में रखना है, अपने टेम्परामेंट को शांति में रखना है, क्योंकि आप अगर बर्स्ट हो जाते हैं या आप ओवर रिएक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली ये 3 फायर साइंस, तो आपके लिए ना कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होते हैं। तो इस टाइम पे भगवान आपको सिखा रहे हैं पेशेंस, सिखा रहे हैं पॉजिटिविटी, और सिखा रहे हैं कि कैसे आपको ये टाइम काटना है बेसिकली। तो मर्करी रेट्रोग्रेड में इंपल्स की जगह शांति से रिएक्ट करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है, कोई मेजर डिसीजन इस टाइम पे हमको नहीं लेना है। बात करती हूँ अब वाटर साइंस की, मतलब कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियंस। देखिए ये जो टाइम है ना वाटर साइंस के लिए, वैसे ही आप बड़े इमोशनल होते हो और इमोशनल हो जाता है, आप जो है वो सब चीज अपने ना इमोशंस से सोचने लग जाते हो, और इस टाइम पे आपके इमोशंस जो है आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वो बात भी दिल पे लग जाएगी जो अनइंटेंशनली किसी इंसान ने बोली होगी, वो भी बात आपको इम्पैक्ट कर जाएगी जो आपको हर्ट करने के लिए नहीं थी। तो ये टाइम ना अपने अंदर ही डाइव करने का है। इस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा इजी रखेंगे, उतना अच्छा है, क्योंकि इमोशनल आउटबर्स्ट होना, इमोशनल चैलेंजेस होना इस टाइम पे बहुत ऑब्वियस है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपका जो ये टाइम है ना, इस टाइम पे आप अपने आप को बटन करके ना चलाएं, क्योंकि एकदम से स्विच ऑन हो जाए, आप रिएक्ट कर जाएं, आपको गुस्सा आ जाए, आप रोने लग जाए, या आप बटन स्विच ऑफ हो जाए और आप बिल्कुल चल में चले जाएं। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। ज्यादा एकदम से इमोशनली रिएक्ट भी नहीं करना और एकदम से बंद भी नहीं करना। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और जितना इस टाइम पे आप डीप डाउन अपने अंदर डाइव करेंगे और इमोशनल कम होंगे, पैराडॉक्स कम क्रिएट करेंगे और जोन आउट कम क्रिएट करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, जो भी मेरे वाटर साइंस है उनके लिए। तो इस टाइम पे हमें करना क्या है इस टाइम से बचने के लिए, और कैसे शांति रखनी है। देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल और बहुत सिंपल चीजें बता रही हूँ जो आपको करनी है। ये दिमाग में लेके चलोगे ना तो ये टाइम आपको सजा जैसा नहीं लगेगा, आपको ये टाइम एक लर्निंग फेज की तरह लगेगा। और अपने दिमाग में ना ये चीज लिटरली एक बिठा लो कि ये चीजें मुझे फॉलो करनी है अभी, जब तक मेरा मर्करी रेट्रोग्रेड का पीरियड खत्म नहीं होता तब तक। सबसे पहली चीज है आपको रिक्रिएट करना है, मतलब रिक्रिएट, री-इवैल्यूएट, रीथिंक एंड री-एनालाइज। अगर आप बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हो और रुक नहीं रहे तो आप गड़बड़ करोगे। इस टाइम पे शांति से सोच के, समझदारी से 3 बार री-वेरीफाई करके, री-जस्टिफाई करके उसके बाद डिसीजन लेना जरूरी है। अगर आप हैस्टी डिसीजंस लेते हैं तो इस टाइम आपको प्रॉब्लम्स फेस करने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो जो डिसीजंस है ना, इनको इमोशनल लेके नहीं करना है, इवैल्यूएट करके बिल्कुल प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं। मुझे कोई भी ऐसी चीज जो अनरियल लग रही है, या मुझे लग रहा है कि इसको मैं डाउट कर रही हूँ, उसको मुझे छोड़ देना है। या तो आप डिसीजन लो ही मत मर्करी रेट्रोग्रेड के पीरियड में, अगर लो
तो बहुत सोच समझ के लेना। इस टाइम पे क्योंकि आपको ना बहुत ज्यादा क्लियरिटी की जरूरत है, तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर बैठ के मेडिटेट करेंगे, कुछ ऐसे हफ्ते में एक दिन ऐसा प्लान कर लीजिए, आधा दिन ऐसा प्लान कर लीजिए जब आप डिजिटल डिटॉक्स करें बिल्कुल। क्योंकि ये जो ब्लू एनर्जी है ना, ये जो ब्लू लाइट है, ये आपको मर्करी रेट्रोग्रेड के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आपको इस ब्लू लाइट से दूर थोड़ी सी शांति ढूंढने की जरूरत है, और उस शांति के अंदर आपको क्लैरिटी मिलेगी। इन शॉर्ट, सुनो ज्यादा और बोलो कम। इससे कम्युनिकेशन में मिसहैपनिंग नहीं होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है ना इस टाइम पे होगा, बिल्कुल क्लैश आएगा। तो इस टाइम पे कम्युनिकेशन क्लैश की जगह शांति से रिएक्शन, पॉजिटिविटी से रिएक्शन, ये देना बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर कहीं पर जरूरत नहीं है ना, तो मत बोलो, आप मत बोलो, इससे अच्छा कि क्लैश हो जाए, ठीक है। जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने थॉट्स को लिख के प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखने से ना क्लैरिटी आती है, दिमाग चलता है। जितना आप अच्छे से लिखोगे वो आपके फ्यूचर को बदलने की पावर रखता है। तो लिख के, सोच के, समझ के अगर आप स्टेप्स लेते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। अब मैं बात करूंगी वैदिक रेमेडीज की, कि आपके प्लैनेट्स के अनुसार क्या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आप कर सकते हैं मर्करी रेट्रोग्रेड के टाइम पे। सबसे पहले तो आप ओम बुद्धाय नमः का जाप करेंगे, और इसको आप कम से कम वेंसडे को तो करेंगे ही करेंगे। बुधवार मतलब वेंसडे के दिन आपको ग्रीन कपड़े पहनने हैं। हरी मूंग की दाल अगर आप इस पीरियड में दान करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। और इस पर्टिकुलर टाइम में आपको, अगर आपका बर्थ चार्ट अलाउ करता है, तो एमरल्ड पहनना बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हमने ये समझा कि जो मर्करी रेट्रोग्रेड है, ये एक डिफिकल्ट टाइम हमेशा नहीं होता। अगर समझदारी से चला जाए तो सब चीज निकल जाती है। कम्युनिकेशन बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी मैसेज भेजने से पहले 2 बार पढ़ लेना कि कहीं उस मैसेज में कोई लड़ाई करने का अंश तो नहीं है कि आपकी लड़ाई हो जाए। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा टाइम आराम से कट जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर कोई भी ऐसा इनपुट है जो आप मुझे ऐड करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी अपनी लाइफ के बारे में कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसी क्या क्या वीडियोस है या ऐसी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं मुझसे सुनना, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फेज ऑफ मर्करी रेट्रोग्रेड, एंड आई एम श्योर आप आराम से ये टाइम काट लेंगे। अपने आप को बस पॉजिटिव रखिए, क्लियर रखिए और प्रे करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।